बोलिए सदगुरु देव की जय। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, जो उगे सो आठवे, फूले सो कुमिलाए, जो चुने सो ढई पड़े, जन्मे सो मरी जाए। कितनी आसानी से साहब कहा दे रहे हैं। कैसे मनुष्य के मन पर जो मोह का पर्दा है उसको कैसे हटा रहे हैं साहब, कितने विवेक से, कि जो जन्मा है उसको मर जाना है। बड़ी सहजता से लगता है साहब कह दिए हैं, लेकिन मन इतना मोही है कि वो मोह छोड़ना नहीं चाहता है। कोई अपना तो होए, बस देखो दूसरे के है तो फिर सब समझा देंगे, लेकिन अपने घर का अगर है तब तो कोई कितना भी समझाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर निर्मोही राजा की कहानी है। एक निर्मोही नाम का राजा था। उसका पुत्र जंगल में विहार करने गया था। कुछ समय पश्चात उसे प्यास लगी, जल खोजने लगा। जल खोजते खोजते कहाँ पहुँच गया? एक संत के आश्रम पर। संत से जल मांगा, संत ने जल दिया। फिर पश्चात संत उससे बातें करने लगे, पूछने लगे, आप कहाँ के रहने वाले हैं, किसके पुत्र हैं? तो उस राजा के बेटे ने, राजकुंवर ने कहा, मैं अमुक देश के निर्मोही राजा का पुत्र हूँ। महात्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि निर्मोही और वो भी राजा, ये कैसे हो सकता है? राजा भी है और निर्मोही भी है, ये दोनों बातें विषम प्रतीत होती हैं। मतलब कठिन है ऐसा होना कि राजा होगा तो निर्मोही नहीं होगा और निर्मोही होगा तो राजा नहीं होगा। राजकुंवर ने कहा, आप सत्य मानिए, मेरे पिता राजा होते हुए भी निर्मोही हैं। राजा जनक के लिए भी तो कहा जाता है कि वो विदेही थे। मतलब घर में रहते हुए राजपाट सब करते हुए भी उन्होंने राज्य का त्याग कर दिया था, यानी भीतर से त्याग कर दिए थे। उनको विवेक था कि ये मेरा नहीं है, केवल हमें कुछ दिनों के लिए सेवा का अवसर मिला हुआ है, ऐसा ही सोचना भी चाहिए। तो राजा भी रहा होगा समझदार। राजकुंवर ने कहा, आप सत्य मानिए, मेरा पिता राजा होते हुए भी निर्मोही है। आपको विश्वास ना हो तो जाकर आप परीक्षा कर लें, मैं आपके लौट के आने तक यही आश्रम पर रहूंगा। कुछ विचार कर महात्मा ने कहा, ये बात कठिन है परंतु असंभव नहीं है। संत भी जानते हैं असंभव तो नहीं है। मनुष्य शरीर स्वतंत्र साधन धाम है, कहीं भी रहकर मनुष्य साधना कर सकता है। संत ने ऐसा सोचा, परंतु मैं परीक्षा लेने अवश्य जाऊंगा। महात्मा ऐसा कहकर राजकुंवर को अपने आश्रम पर छोड़कर निर्मोही राजा की परीक्षा लेने उसके राजभवन पर चले गए। राजभवन पर राजा की चेरी मिली। महात्मा ने जब वहाँ महात्मा जी पहुँचे तो सामने कौन मिली? राजा की चेरी मिली, सेविका मिली। महात्मा ने चेरी से कहा, तू सुन चेरी, श्याम की बात सुनाऊं तो, कुंवर विनाश्यो सिंह ने आसन पड़ो है मों। ए राजकुंवर की सेविका, तू सुन, मैं तेरे को एक बात सुनाता हूँ। सेविका ने कहा, क्या भगवान, आप क्या सुनाने आए हैं? संत ने कहा, तेरे निर्मोही राजा के कुंवर को वन में सिंह ने मार डाला है, उसका शव मेरे आश्रम में पड़ा है। ये बात राजा को सूचित कर दे। ये सुनकर उनकी चेरी क्या उत्तर दे रही सेविका, ना मैं चेरी श्याम की, नहीं कोई मेरा श्याम, प्रारब्ध ही बस मेल आहा, सुनो ऋषि अभिराम। सेविका ने उत्तर दिया, परमार्थ की दृष्टि से देखिए, यह स्वप्नवत संसार में ना तो मैं राजकुंवर की दासी हूँ और ना राजकुंवर ही मेरा कोई है। हे ज्ञानी महात्मा सुनिए,
ये तो पूर्व कर्मों के बस यहाँ थोड़े दिनों के लिए संबंध हो गया है। फिर इस असत्य संयोग वियोग में क्या हर्ष शोक करना है। महात्मा ने राजकुंवर की पत्नी से कहा, तू सुन चातुर सुंदरी, अब लायो हनुमान, देवी वाहन दलि मूल्यो, तुम्हरो श्री भगवान। हे बुद्धिमती रूपवती नव यौवन संपन्न अबले, तो सुन, तुम्हारे प्रिय पति को सिंह ने मार डाला है। राजकुंवर की पत्नी बोली, तपिया पूर्व जन्म की, क्या जानते हैं लोग, कर्म मिले कर्म बस आने हम, अब विधि कीन्ह वियोग। राजकुंवर की पत्नी बोलती है कि हे महात्मन, पहले जन्म की हमारी भली बुरी क्या कमाई है, इसको कोई नहीं जानता। वो तो भोग उदय होने पर ही पता चलता है कि हमने कहीं गलती की थी, किसी के साथ हमने भी गलत किया था, किसी को दुख दिया था, सताया था, उसका परिणाम है आज हम भी सताए जा रहे हैं। पूर्व जन्म के कर्म बस हमारा और उनका संबंध हो गया था, अब टेढ़े कर्म ने वियोग कर दिया, तो इसमें क्या शोक है। राजा ने सोचा, अरे इसकी तो पत्नी भी जबरदस्त है भाई, निर्मोही। फिर महात्मा राजकुंवर की माता के पास जाते हैं, उससे कहते हैं, रानी तुमको विपत्ति अति, सुत खायो मृगराज, हमने भोजन ना कियो, तिस मृतक के काज। महात्मा ने राजकुंवर की माता से कहा, हे रानी, तुम्हारे ऊपर बड़ी भारी विपत्ति पड़ गई है। वो यह विपत्ति है कि तुम्हारे पुत्र को सिंह ने खा लिया है। आश्रम में तुम्हारे पुत्र के मृतक हो जाने से मैंने भी अभी तक भोजन नहीं किया। फिर रानी भी उत्तर देती है राजा महात्मा को, एक वृक्ष डाले घनी, पंछी बैठे आए, यह पाटी पीरी भई, उड़ी उड़ी चौह दिस जाए। एक पेड़ पर बहुत सी डालियां होती हैं। रानी उत्तर देती है, एक पेड़ पर बहुत सी डालियां होती हैं, उन डालियों पर संध्या समय में बहुत से पक्षी आकर बसेरा कर लेते हैं, और रात्रि व्यतीत होने पर जब प्रकाश होने लगा तब प्रातः काल जानकर पक्षी उड़ उड़कर चारों दिशा में चले जाते हैं। वैसे हे महाराज, हे भगवान संत, वैसे इस संसार रूपी वृक्ष के घर रूपी डाली पर पक्षी रूपी अनेक कुटुंबी कर्म बस इकट्ठा हो गए हैं, परंतु अपना अपना जब सबका प्रारब्ध पूरा हो गया, भोग पूरा हो गया, तो सब छोड़ करके चले जाते हैं, चल बसते हैं। फिर हे महात्मन, किनके लिए शोक मोह किया जाए। महात्मा ने कहा, इसकी माँ भी निर्मोही है। अब महात्मा निर्मोही राजा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, राजा मुख से गुरु कहो, पल पल जात घड़ी, सुत खायो मृगराज ने, मेरे पास पड़ी। हे राजन, मुख से गुरु गुरु कहो, पल पल घड़ी घड़ी आयु बीती जा रही है, तुम्हारे पुत्र को सिंह ने खा लिया है, मेरे आश्रम में उसका शव पड़ा हुआ है। इतना सुनकर राजा उत्तर देते हैं, तपिया तप क्यों छाड़िया, यहाँ पलक नहीं सो, बासा जगत सराय है, सब मुसाफिर लोग। हे तपस्वी महात्मन, आप अपनी ज्ञान ध्यान साधना तपस्या त्याग कर क्या स्वप्न की कथा कहने यहाँ आए हैं। ये तो संसार है,
यहाँ जितने समय में आँख की पलक गिरती है उतने अल्प समय भी पुत्र आदि किसी के वियोग की यहाँ चिंता नहीं की जाती है। संसार तो धर्मशाला है, यहाँ बहुत थोड़े दिनों के लिए सबका निवास है। ये प्राणी या सब प्राणी यात्री हैं, फिर किनके लिए मोह शोक किया जाए। महात्मा को प्रत्यक्ष हो गया कि राजा ही नहीं बल्कि राजा के कुटुंबी तथा दासी तक निर्मोही है। पश्चात महात्मा ने राजा से सच्ची बात का सुनाई कि आपका पुत्र मेरे आश्रम में जीवित उपस्थित है, मैंने केवल परीक्षार्थ यहाँ आकर ऐसा कहा था। अब कई लोग होते हैं, माताएं होती हैं, उनके पुत्र नहीं होते, होकर मर जाते हैं, बहुत शोकातुर रहती हैं। पुत्र बिना घर सूना या अपने को निर्वंशी मानकर भीतर भीतर जला करते हैं। पुत्र बिना अपना भविष्य अंधियार समझते हैं, ये बिल्कुल भ्रम है। बोध विचार से अगर देखा जाए तो पिता पुत्र माता भाई बंधु कोई किसी का नहीं है, सब 2 दिन का सम्मेलन है। अपना कर्म खराब रहता है तो पुत्र होने पर भी सुख नहीं मिलता है, रोगी हो जाता है, मूर्ख होता है, पागल होता है, विषय बेविचारी या दुष्ट प्रकृति का हो जाता है, तब उलटकर और अधिक संताप ही होता है। पुत्र के अच्छे होते हुए भी यदि दुख भोगने का अपना कर्म रहता है तो ऐसे देश तथा परिस्थिति में पड़ जाना पड़ता है कि वहाँ पुत्र आदि कोई सहायता नहीं कर सकता। पुत्र पास में होते हुए भी अपने कर्म का दुख अपना ही भोगना पड़ता है, इसलिए पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। पुत्र या पुत्री के गर्भ में आते ही गर्भ का भार, प्रसव का भार उठाना पड़ता है। पुनः संतान के लालन पालन में पूरी भंगिनी बननी पड़ती है। संतान के सुख दुख में हर सुख की प्राप्ति होती है। पुत्र के सिर दुखने से अपने मन में प्राण पीड़ा होती है। पुत्र मर जाने का भय सदा दुख देता है। आगे चलकर पुत्र पुत्री के विवाह, गौना, कुटुंब की वृद्धि का भार सिर पर उठाकर उत्तम नर जन्म व्यर्थ में या माया मोह में नष्ट हो जाता है। ये ज्ञानी स्त्रियों का ज्ञान है और साधारण स्त्रियों के लिए संतोष का साधन है। ये सब विचार कर तुच्छ पुत्र शोक से रहित रहना चाहिए। भोली स्त्रियां या पुरुष सोचते हैं हमारे मर जाने पर हमारा घर धन कौन लेगा। ये सोचना कितनी भूल है। क्या जो अपना पुत्र रहता है सदा पुत्र होकर साथ देता है? आज का जो पुत्र है पता नहीं कहाँ जाएगा। अपने मर जाने के पश्चात तो चाहे अपना पुत्र धन ले ले चाहे दूसरा कोई ले ले, सब एक समान है। फिर किसी कभी पुत्र से भेंट नहीं होगी, पुत्र से अपना तारनतार भी नहीं होगा। सबका तारनतार अपने सत्कर्मों से है। प्रसन्न चित्त से धन से धर्म करना चाहिए। संत महात्मा की सेवा, दुखियों की रक्षा करनी चाहिए। धर्म ही अपना सच्चा पुत्र है जो लोक परलोक सब जगह साथी है। इसलिए भी पुत्र शोक त्याग देना चाहिए। जब तक नीचे जिए तब तक सत्य पूर्वक अपना जीवन निर्वाह करते हुए अपने तन मन वचन और धन से दिल खोल कर धर्म करना चाहिए। इसी चतुरता से ऐसा धर्म करने से मन प्रसन्न, शुद्ध और संतुष्ट होगा, लोक में सुयश होगा। आगे जन्म में धर्म के फल में सब प्रकार सुखों की प्राप्ति होगी। धर्म से अंतःकरण स्वच्छ होकर सत्संग और सत्कर्म में श्रद्धा उत्पन्न होगी। सत्कर्म सत्संग करने से ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान से मोक्ष लाभ तक मिलेगा। इस विचार से भी पुत्र शोक बिल्कुल त्याग देना चाहिए। संसार में बहुत भोले लोग कहते हैं कि निर्वंशी का मुख नहीं देखना चाहिए। ऐसा कहने वाले बिल्कुल अज्ञानी हैं, चाहे वंश हो या ना हो। पापी तो वे हैं जो चोरी, व्यभिचार, अभक्ष्य भोजन, पर निंदा, झूठ, छल, हिंसा आदि पाप कर्म करते हैं और उत्तम जन्म पाकर धर्म परोपकार, सत्संग, सद्गुण धारण नहीं करते। भक्ति, ज्ञान, विचार आदि में मन नहीं लगाते। वास्तव में वे ही अभागे हैं। धन दारा शुद्ध लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम ज्ञान धन तुलसी दुर्लभ दोए। पुत्रवती होने में कोई भाग्य और विशेषता नहीं है। सुना जाता है सर्पिनी फिर 150-200 अंडे एक ही बार में दे देती है। सुकरी के एक ही बार में 10-12 बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं।
पुतिया और बकरी भी 4 6 8 बच्चे एक ही बार में देती है। फिर मनुष्य जीवन भर में 2 4 बच्चों को उत्पन्न कर क्या अपनी विशेषता मानता है? मनुष्य शरीर का फल कल्याण प्राप्ति है। मनुष्य का सोच बड़ा अजीब है। अपनी मानी हुई संतान के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने में सफलता लगती है, चाहे वह जीवन भर उसे पीड़ा ही देती रहे। लोक मंगल में धन खर्च करने की सुबुद्धि तथा उत्साह बिरले को है। अपनी शक्ति का अच्छा उपयोग उसे माना जाएगा जो जनहित में किया गया हो। जीवन में क्या मिला इसका मूल्य नहीं है, किंतु मन का विश्राम जीवन की सफलता है, और वह पुत्र तथा धन दौलत से नहीं होता, किंतु पवित्र आचरण से होता है। पुत्र लालसा या पुष्प और विषय वासना त्याग कर ब्रह्मचर्य पूर्वक अपना कल्याण करना चाहिए। पंथी सब ही जीव है, कर्म विवश सब साथ, सब नाता झूठो है, पुत्र मात अरु तात। सब जीवों को क्या समझना चाहिए? पंथी समझना चाहिए। कर्म बस सब आज आकर के साथ मिल गए हैं। सब नाता झूठा है, चाहे वो पुत्र का हो, चाहे माता का हो, चाहे पिता का हो। ये बीच में थोड़े दिनों के लिए संयोग मिला है और फिर एक दिन ये बिखर जाएगा, छूट जाएगा। अब इसमें छूटने वाली चीज़ों में हम क्या मोह करें? हमें संसार में हम क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, क्या करने आए हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान न होने से, बोध न होने से आदमी जब छूटने वाली चीज़ छूटती है तब वो बैठ करके रोते हैं कि अरे हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया, हमारा तो सब छूट गया, हमारा ये बिछुड़ गया। और उसके मोह में फिर वो पागल रहते हैं, अपना सब कुछ नष्ट कर देते हैं। यहाँ तक कितने लोग होते हैं आत्महत्या तक कर लेते हैं, कुआं में कूद जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं, मर जाते हैं कि अब हमारा साथी हमसे छूट गया, उसके बिना हम रह ही नहीं सकते, जी ही नहीं सकते। ऐसा करने से कोई मतलब नहीं है। ये थोड़े दिनों के लिए बीच में हमें मिला हुआ है। हमें कैसे जीना चाहिए संसार में, इसकी सीख हमें संत गुरुजनों से लेनी चाहिए। कहा जाता है कि एक सेठ था, एक संत के पास एक व्यक्ति गया तो उसने कहा कि भगवान हमें संसार में कैसे रहना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए। संत ने कहा कि जाओ एक सेठ हैं उनके पास बैठो कुछ देर, फिर मैं बताऊंगा आपको। गया उनके पास, बैठा था सेठ जी के पास में। तो इतने में उनके पास खबर आती है कि आपका पुत्र जो है आपके व्यापार में बहुत घाटा हो गया है, लाखों का। तो सुने वो फोन आता है, सुनते हैं, बात करते हैं, फिर रख देते हैं। कुछ देर बाद फिर आता है फोन कि दूसरी जगह की फैक्ट्री से आपका बहुत लाभ हुआ, तो बहुत खुशी है। तो फिर वो सुन लिए और उसको रख दिए फ़ोन को। फिर कुछ देर और बैठे थे, इतने में खबर आती है कि सेठ जी आपके पुत्र, आपके ऊपर बहुत बड़ी घटना हो गई और बहुत दुखद समाचार है, आपके पुत्र का एक्सीडेंट हो गया और उसका शरीर छूट गया। सेठ कहता है कि ये तो होना ही है, ये तो संसार का नियम ही है, ये सब लगा रहता है जीवन में। अब उसके ले चलने को अंतिम तैयारी करो। वो व्यक्ति वहीं बैठा देख रहा है, अरे कैसा सेठ है भाई, इसके तुरंत हानि हुई, पता चला है कोई गम ही नहीं हुआ है, तो दुखी ही नहीं हुआ, थोड़ा भी विचलित ही नहीं हुआ और चुपचाप रहा, मौन रहा। और फिर पता चला कि बहुत बड़ा मतलब व्यापार में बहुत सफलता मिली है, तो भी मुनाफा हुआ है, तो भी नहीं थोड़ा भी खुश हुआ। फिर पता चला कि पुत्र का ही शरीर छूट गया, तो भी ये दुखी नहीं हो रहा है, कह रहा है कैसे करें। तो उसने कहा कि कैसे आपको थोड़ा भी नहीं लग रहा है, कोई कष्ट नहीं हुआ? उसने कहा कि इसमें क्या हर्ष और शोक करना, ये तो दुनिया का
नियम है। इस परिवर्तनशीलता पर हम सब बैठे हैं, परिवर्तनशीलता की धारा पर बैठे हैं। हर समय हर क्षण हम मर रहे हैं, हर समय सब चीज़ें हमसे छूटती जा रही, खिसकती जा रही हैं, एक दिन सदा के लिए छूट जाती हैं। अब हम उसमें क्या मोह और शोक करें, क्यों हम दुखी हों। तो वो लौट करके फिर गया संत के पास, कहा हाँ आप उत्तर दीजिए, मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, आप वहाँ में भेजे थे, कहे आपको उत्तर नहीं मिला अभी। तो कहे कि ऐसा ऐसा घटना उनके साथ हुई, लेकिन वो फिर भी दुखी नहीं हुए, विचलित नहीं हुए। हमें संसार में ऐसे ही रहना है कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी घटना घट जाए, उन्नति और अवनति ये संसार का नियम है, जीवन का ये नियम है, इसमें कुछ न कुछ लगा ही रहेगा। अब इसमें हम लोगों को विवेक से जीवन जीना है कि उन्नति हो गई, कोई प्रसन्नता के दिन आ गए तो उसमें फूलना नहीं है, और दुख के दिन आ गए तो उसमें पचकना नहीं है। हर समय अपने आप को समभाव में रख करके जीवन जीना है। जैसे संत लोग रहते हैं संसार में, इसी संसार में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, सारा संसार का व्यवहार लेते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी से कहीं अपने मन को चिपकाते नहीं हैं, किसी से मोह नहीं करते हैं। वो विवेक से अपने जीवन को जी लेते हैं और ऐसा समझते हैं कि संसार सब परिवर्तनशील है। वो हर समय अपनी विवेक दृष्टि जागृत रखते हैं, और विवेक के प्रकाश में जो जीवन जिएगा उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। और जो अविवेकी बन करके जीवन जिएगा, मोही बन करके जीवन जिएगा, ज्ञान में जीवन जिएगा, तो फिर उसके जीवन में तो दुख के ऊपर दुख आते ही रहेंगे, क्योंकि संसार का नियम है दुख। इससे हमें दुख ही मिलने वाला है, सुख नहीं मिलने वाला है। सुविधा भले मिल जाती है, लेकिन सुख शांति नहीं मिल सकती है। वो शांति अपने भीतर है, और उस भीतर की विवेक दृष्टि को जब तक नहीं जगाएंगे, वो जगेगा कैसे, जब तक हम संतों के पास नहीं जाएंगे, गुरुजनों के पास नहीं जाएंगे, सत्संग नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, तब तक हमें वो विवेक दृष्टि मिलने वाली नहीं है। संत गुरुजन ही हमारे वो विवेक का नेत्र खोलते हैं। कहते हैं ना, शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता है, तो तीसरा नेत्र यही है, विवेक नेत्र। जब विवेक नेत्र खुल जाता है तो आदमी उसके प्रकाश में अपनी जीवन नैया को पार लगा लेता है। बोलिए सतगुरु देव की जय।